हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत भारत की मिट्टी वाले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो मिट्टी वाले टॉपिक के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है, मंडलीय मृदा और क्षेत्रीय मृदा, तो उसमें हम लोगों ने मंडलीय मृदा वाले टॉपिक में हम लोगों ने अब तक 3 मृदाओं का अध्ययन कर चुके हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के बाद हम लोगों ने काली मृदा का अध्ययन किया, काली के बाद लाल मृदा। इस वीडियो में हम लोग लैटराइट मृदा का अध्ययन करेंगे। लैटराइट मृदा, तो लैटराइट मृदा जो है, इसका विस्तार जो है छोटा नागपुर पठार से लेकर तमिलनाडु के तटवर्ती जो क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो पूर्वोत्तर के राज्य है मेघालय पठार वाले क्षेत्रों में भी इस मृदा का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ केरल एवं तमिलनाडु प्रदेश में भी जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है उसके पश्चिमी ढलानों पर इस प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ है। तो इसका जो विस्तार है छोटा नागपुर पठार, तमिलनाडु पठार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और मेघालय वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ है। तो इस मृदा में होता क्या है, इसका निर्माण जो है ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है। 200 से 250 सेंटीमीटर के मध्य वाले क्षेत्रों में जहाँ वर्षा होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में इस मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निच्छालन की जो क्रिया होती है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो निच्छालन की क्रिया होती है तो मृदा की ऊपर की जो परतें होती हैं उससे जो पोषक तत्व हैं उनको ले जाकर मृदा की निचली परतों में जमा कर दिया जाता है, जिससे मृदा की ऊपर की परतों में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो जो मृदा की ऊपरी परतें हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों की मृदा जो होती है अनउर्वर हो जाती है, अर्थात इसमें उर्वरता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण इस मृदा पर कृषि जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में जैसे खाद्यान्न की फसलें उत्पादित नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर जो कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं उसमें वानिकी की कृषि की जाती है, वानिकी जैसे कार्य किए जाते हैं। तो ये हो गया लैटराइट मृदा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय मृदा के बारे में। क्षेत्रीय मृदा को ही अजोनल सॉइल भी कहा जाता है। तो क्षेत्रीय मृदा का हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। पर्वतीय मृदा, फिर दूसरा है शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, तीसरा है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो सबसे पहले देखते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। जो पर्वतीय मिट्टी होती है इसका विकास जो हुआ है हिमालय वाले क्षेत्रों में हुआ है। हिमालय की जो ऊंचे क्षेत्रों में घाटियां देखने को मिलती हैं, यह पर्वतीय ढालों के सहारे इस मृदा का निर्माण हुआ है। तो इसकी जो ऊंचाई देखने को मिलती है 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो मिट्टी होती है छिछली होती हैं, साथ ही साथ अपरिपक्व होती हैं। तो इनकी जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकार की होती है। जो पर्वतीय मृदा है इसकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रकार की। तो इसका जो विस्तार देखने को मिलता है जिन राज्यों में उनको देख लेते हैं। असम वाले क्षेत्रों में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र है दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, वहाँ पर भी पर्वतीय प्रकार की मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर राज्यों में भी इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है पर्वतीय मिट्टी का। अब हम लोग देखते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। तो शुष्क एवं
मरुस्थलीय मृदा, तो इसका जो विकास है शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में होता है। शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा जो है इसका विकास शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में होता है, अर्थात जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उन क्षेत्रों में शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। तो इनका जो क्षेत्र देखने को मिलता है मुख्यतः राजस्थान का जो क्षेत्र है सौराष्ट्र, गुजरात का जो क्षेत्र है सौराष्ट्र, फिर कच्छ, हरियाणा का जो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर भी शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ पंजाब का जो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में भी शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया इसका विस्तार क्षेत्र। तो इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है? शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा की विशेषता होती है कि यह मिट्टी रेतीली प्रकार की होती है एवं इसमें जो कण होते हैं कणों की मोटाई अत्यधिक होती है, जिससे ये देखने में बजरी युक्त लगती है। तो बजरी युक्त एवं रेतीली प्रकार की ये मिट्टी होती है। तो जिसमें होता क्या है, इस मृदा में जैव तत्व और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर, नहर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा इस क्षेत्र में कृषि कार्य किए जा रहे हैं। तो ये हो गया शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय मृदा के अंतर्गत ही लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें तो जो लवणीय मृदा है तो इसका जो निर्माण होता है किसका क्रिया द्वारा होता है। तो किसका क्रिया क्या होती है? जब किसी भू सतह पर जल अभाव होता है, जैसे कोई संरचना है तो मृदा जो है उसके ऊपर वाली परतों में जल का अभाव होता है, तो जो जल होता है अगर नीचे वाली परतों में है तो नीचे वाली परतों से किसका क्रिया द्वारा पानी ऊपर की ओर आता है। तो पानी ऐसे, ये क्या है? मृदा है, मृदा की सतह है। तो ये क्या है? मृदा की ऊपरी सतह है, ये है निचली सतह। तो पानी जैसे निचली परतों में उपस्थित है किंतु ऊपर की परतों में नहीं है। तो होता क्या है कि इसका क्रिया द्वारा यही जल क्या है, ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर ऐसे चढ़ता है। जब ये पानी ऊपर की ओर चढ़ता है तो अपने साथ ये जो अवसाद देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो खनिज अवसाद हैं इनको घुलाकर अपने साथ ऊपर ले जाता है। तो जब ऊपर ले जाता है तो सतह के ऊपरी सतह के निकट ये क्या है, इस प्रकार से जमा होते हैं। तो इस प्रकार से जमा होते हैं तो यहाँ पर क्या है, लवणीय प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो लवणीय मृदा का निर्माण जो होता है इसको कहा जाता है कि इसका क्रिया द्वारा निर्मित होने वाली मृदा या क्षारीय मृदा। तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम जो लवण होते हैं नीचे वाली परतों से आकर ऊपर वाली परतों में जमा होते हैं। तो इस मिट्टी का जो प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही साथ होता क्या है कि हाल के वर्षों में जहाँ पर नहर सिंचाई के माध्यम से सिंचाई कार्य किए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार बढ़ा है। नहर सिंचाई वाले क्षेत्रों में किसका क्रिया का प्रभाव अधिक होने के कारण लवणीय मृदा का प्रभाव बढ़ा है। तो इसको कई क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो जैसे इसके विभिन्न नाम हैं, रेह नाम से भी लवणीय मृदा को जाना जाता है, कल्लर नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं ऊसर नाम से भी इस मृदा को जाना जाता है, राकर मृदा को भी लवणीय मृदा के रूप में जाना जाता है, धुर भी इसका एक अन्य नाम है, कर्ल, चोपन इत्यादि इसके विभिन्न नाम हैं। तो ये हो गया भारत की मिट्टी वाले टॉपिक का पूरा अध्ययन।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत की वनस्पति वाले टॉपिक को। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वीडियो उन तक भी पहुंच सके और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।